नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आयुष्मान योग है, 29 जनवरी 2021 है। दिन शुक्रवार है और आज के दिन भारत के इतिहास की हम बात करते हैं तो आज पहली जंबो ट्रेन 2 इंजन वाली जिसका नाम तमिलनाडु एक्सप्रेस है, उसको नई दिल्ली से रवाना किया गया था मद्रास में। और 1780 में जेम्स अगस्टन ने भारत का पहला अखबार हिकीज बंगाल गजट प्रकाशित किया। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र अंग्रेजी प्रशासन के विरोध के लिए निकाला गया और अंग्रेजी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होते थे। और 1939 में रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर की स्थापना हुई, जो रामकृष्ण के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में बनाया गया और जो वर्तमान में कोलकाता के गोल पार्क में स्थित है। और भारत और विदेशों के सभी वर्गों के बीच लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ाने के लिए 8 दशकों से अधिक समय से संस्थान में लगातार कार्य कर रहा है। और रुख करते हैं आज नारद संचार के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो भारत में इस वर्ष 20 जनवरी से अब तक कोविड-19 की 55 लाख खुराकें उपहार के तौर पर उपलब्ध अपने पड़ोसी देशों को कराई हैं। इसमें भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस और बहरीन शामिल हैं। जहां एक और देश की आंतरिक राजनीतिक और कोविड महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वसुंधैव कुटुंबकम की अपनी छवि के अनुरूप विश्व में मानवता हेतु सदैव कार्यान्वित है, जो वास्तव में सकारात्मक है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फ्रांस की पर्यावरण मंत्री बारबरा पोम्पिली के साथ भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष की शुरुआत करी है। इससे पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य क्षेत्रों में भारत और फ्रांस का सहयोग बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। भारत और फ्रांस की पर्यावरण परियोजना पहले ही असम और राजस्थान में चल रही है। शीघ्र ही झारखंड में एक परियोजना शुरू की जाएगी और वर्ष 2021 में सतत विकास में सहयोग और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य योजना के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है। मोदी ने कहा कि कोरोना काल के समय लाखों कैडेटों ने देश भर में प्रशासन और समाज के साथ मिलकर काम किया है। सरकार ने एनसीसी कैडेटों की भूमिका को और व्यापक करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को बढ़ावा मजबूत देने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली 32 झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, जिसको पहला पुरस्कार मिला। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा, जिसमें सामाजिक और आर्थिक मानकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अनुकूल परंपराओं के प्रोत्साहन को दिखाया गया था। उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ, जिसको तीसरा स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। और अब एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC के लाभार्थी ESI स्कीम के तहत अपने 735 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 1 अप्रैल से इन सभी जिलों में इन सदस्यों को स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी और वर्तमान में यह सुविधा केवल 387 जिलों में ही मिलती है। और ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में पहली बार शामिल हुए रिलायंस जियो ने बड़ा उल्लेख किया है। कंपनी ने एप्पल, अमेजन, अलीबाबा और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़कर पहली ही बार में 5वीं रैंकिंग हासिल करी है। दुनिया की सबसे मजबूत 10 ब्रांड में रिलायंस जियो भारत का एक अकेला नाम है। और खास बात यह है कि जहां पूरे उद्योग में नकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है, वहीं जियो का ब्रांड वैल्यू $4.8 बिलियन हो गया है। और अंत में पश्चिम बंगाल में भगवान बुद्ध की 100 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इसे देश की बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बताया जा रहा है। इसे अगले साल बिहार में बोध गया में एक मंदिर में प्रतिस्थापित किया जाएगा और ये देश में बुद्ध की सबसे विशाल प्रतिमा होगी। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो।